वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। विलियम टी.जे. मॉर्गन ने पहली बार ईथर का प्रयोग बेहोशी की दवा के रूप में 16 अक्टूबर 1846 में किया था, इसलिए वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया जाता है। आइए हम सर जेम्स यंग सिम्पसन, पहले डॉक्टर जिन्होंने क्लोरोफॉर्म का प्रयोग बेहोशी की दवाई के रूप में किया था, उनके बारे में कुछ जानें। क्लोरोफॉर्म का खोज 1831 में हुआ था, किंतु उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। जेम्स सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का असर समझने के लिए 2 खरगोशों पर प्रयोग किया था। खरगोशों को क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया और वे तुरंत सो गए। वह फिर से उठ गए बिना कोई हानि के, लेकिन जल्द ही मर गए। इन खतरों के बावजूद जेम्स सिम्पसन और उनके दोस्तों ने क्लोरोफॉर्म का प्रयोग खुद पर किया। जैसे ही उन्होंने क्लोरोफॉर्म को सूंघा, उन्हें नींद सी आ गई। उठने पर सिम्पसन ने कहा कि क्लोरोफॉर्म ईथर से बेहतर है और ये दवाई दुनिया को हिलाकर रख देगी। उन्होंने इसका प्रयोग एक गर्भवती महिला पर किया, जिसने बिना पीड़ा के स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। सिम्पसन कहते हैं कि एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवाई की प्रेरणा उन्हें परमेश्वर से मिली है। वो परमेश्वर को सृष्टि के पहले एनेस्थेटिस्ट मानते हैं। बाइबल में उत्पत्ति के किताब में 2 अध्याय के 21 आयत में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। एक बार सिम्पसन से पूछा गया कि आपकी सारी खोज में से कौन सी खोज उत्तम है। उन्होंने विनम्रता से कहा कि सबसे उत्तम खोज मेरी यह है कि मैंने अपने मसीहा को पा लिया। सिम्पसन एक मसीही, ज्ञानी और धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने यीशु मसीह के खुशखबरी के बारे में एक छोटी सी पुस्तिका लिखी थी। उस पुस्तिका का अंत कुछ इस तरह है। मैंने यीशु मसीह को देखा जो मेरे बदले क्रूस पर चढ़ गए। मैंने देखा, आंसू बहाए और माफी पाई, और यह मेरा धर्म और कर्तव्य है कि मैं आपसे यीशु मसीह के बारे में कहूं, ताकि आप भी जीवन पाए। वो मेरी ही खताओं के कारण घायल हुए, उनके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। यदि आप इस वीडियो से आशीषित हुए हैं तो इसे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।